हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि फ्लावर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं एंजियोस्पर्म में जो सीड के फॉर्मेशन तक चलते रहते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसमें फॉलोइंग स्टेप्स अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में प्लांट। एंजियोस्पर्म में जो है अलग अलग जो स्टेप्स होते हैं उनमें हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ एंथर, यानी कि सबसे पहले एंथर का डेवलपमेंट होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा, माइक्रोस्पोर जिसमें पाए जाते हैं उसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, तो उसका डेवलपमेंट होगा। सेकंड जो हमारा स्टेप होगा डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट के बाद हमारा माइक्रोस्पोर बनेगा। और अगला जो है वो हमारा पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टू फार्म मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। अभी तक की जो हमारी चल रही थी प्रोसेस वो स्पोरोफिटिक प्रोसेस थी, लेकिन जो अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ वाला है वो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टू फॉर्म मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर में भी कुछ डेवलपमेंट होंगे जिससे मेच्योर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और उसके साथ साथ ही स्पर्म्स का भी फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट जो है वो डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, यानी कि फीमेल पार्ट का, रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, जिसे हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और लास्ट जो हमारा वो है फर्टिलाइजेशन, यानी कि लास्ट हमारे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये प्रोसेस कैसे होती है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो प्रोसेस है वो डेवलपमेंट ऑफ एंथर, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम की डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज यूस्पोरेंजिएट टाइप। यूस्पोरेंजिएट यानी कि सभी जो स्पोर्स बनेंगे वो एक ग्रुप ऑफ सेल से बनेंगे, किसी सिंगल सेल से जो है सेल्स का फॉर्मेशन या कह सकते हैं स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा, ग्रुप ऑफ सेल से फॉर्मेशन होगा, इसीलिए इसे कहते हैं स्पोरेंजिएट टाइप। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल इज कॉल्ड टैप्टम। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की उसे हम टैप्टम कहते हैं। इससे पहले जानेंगे सबसे आउटर लेयर जो होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। वो तो हर जगह प्लांट के केस में एपिडर्मिस होती है, आप जानते ही हैं। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होगी उसे हम टैप्टम कहते हैं। टैप्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है, जिसका क्या फंक्शन होता है, ये जो है जो स्पोर्स बनने वाले होते हैं उन्हें नरिशमेंट यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। द लेयर जस्ट बिलो द एपिडर्मिस इज एंडोथीसियम। जो एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर होती है वो एंडोथीसियम होती है। द स्पोरोजिनस लेयर में फंक्शन एज पॉलन मदर सेल। उसके नीचे जो सबसे सेंटर में सेल होती है जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है, या कह सकते हैं उसको लेयर भी कहते हैं क्योंकि ग्रुप में होती हैं, एक चेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसे स्पोरोजिनस लेयर भी कह सकते हैं। ये जो है पॉलन मदर सेल जैसा फंक्शन करती है। पॉलन मदर सेल इसी से बनते हैं और डिवाइड होकर पॉलन मदर सेल बनाती है। एंडोथीसियम कंसिस्ट ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। एंडोथीसियम जो हमारा है वो ढेर सारे इलोंगेटेड सेल से बना होता है और जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स यानी कि जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जिसमें होती है। इट्स हेल्प इन डेसेंस ऑफ एंथर, जो एंथर को फटने का काम करते हैं ताकि माइक्रोस्पोर वहाँ से निकल सके। जैसे यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है एंथर का स्ट्रक्चर, ये आपका पूरा एंथर का स्ट्रक्चर जैसा हम किसी फ्लावर में एंथर को देखते हैं, और उसके अंदर यूँ ये जो है ऐसा माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। चारों जो है 4 ब्रैकेट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और चारों में 4 ब्रैकेट में ओवल शेप्ड माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया है, यहाँ पर जो हमारी लेयर्स होती हैं वो दिखाई गई हैं। सबसे आउटर लेयर जो होगी वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के नीचे जो है वो एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम के अंदर जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो टैप्टम। जैसे यहाँ पर सेलुलर स्ट्रक्चर देखेंगे हम, सेलुलर स्ट्रक्चर ही सबसे अच्छा तरीका होता है समझने का। तो जो सबसे आउटर लेयर हमारी है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की सेल देखेंगे तो एंडोथीसियम है। एंडोथीसियम सेल्स ऐसी होती हैं जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं, रेक्टेंगुलर सेल्स की बनी होती हैं और हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, यानी वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके नीचे जो होती है एक पतली सी लेयर होती है जिसे मिडल लेयर कहते हैं। इसका बहुत फंक्शन नहीं होता कोई, बट इसके जस्ट बिलो जो लेयर होती है वो टैप्टम होती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर जो है वो टैप्टम ही है, क्योंकि टैप्टम क्या करती है, जो स्पोर मदर सेल होती है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं।
और बीच में जो है हमारे ढेर सारे स्पोरोजिनस लेयर होती हैं। यही स्पोरोजिनस लेयर बाद में स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती हैं और स्पोर मदर सेल से ही स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा जो डेवलपमेंट था वो एंथर का डेवलपमेंट था। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो स्पोर, यानी कि अब हमारे पॉलन ग्रेन्स का या माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। देखेंगे तो स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म्ड एंड बाय आर्कीस्पोरल सेल डिवाइड मेनी टाइम टू फॉर्म पॉलन मदर सेल ईच सेल डिवाइड, यानी कि सबसे पहले जो है जो हमारी आर्कीस्पोरल सेल होती हैं, स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, वो डिवाइड होती हैं और स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती हैं। स्पोर मदर सेल्स में ही फिर मेयोटिक डिवीजन होता है, जिसके बाद 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो टेट्राड्स में होते हैं, यानी कि जो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे तो चारों एक दूसरे के साथ ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में होते हैं, बट बाद में जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और जब अलग हो जाते हैं तो सेपरेट एक को हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। फिर देखेंगे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है। माइक्रोस्पोर आर यूनिसेलर हैप्लॉइड एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच डेवलप टू गिव राइज मेल गैमेटोफाइट। आगे यही चलकर हमारा मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा पॉलिनेशन के बाद। तो जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो स्मॉल यूनिसेलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्पोर इज सराउंडेड बाय 2 लेयर। इसकी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको, सेंटर में इसकी न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, उसके बाहर 2 आपको लेयर दिखाई दे रहे होंगे। ये लेयर जो है सबसे आउटर लेयर जो होती है वो एक्साइन होती है और इनर लेयर जो होती है वो इंटाइन होती है। इसके अलावा भी आपको कुछ छोटे छोटे यहाँ पर पोर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। इसी पोर जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इससे हम किसी पौधे की, किसी भी पॉलन ग्रेन के उनके जर्म पोर को कैलकुलेट करके हम पता लगा सकते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो मोनोकॉट पौधे के हैं या फिर डाइकॉट के। जैसे आप लीव्स को देख के, रूट को देख के या फिर स्टेम को देख के पहचान जाते होंगे, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्लांट जो हमारा वो डाइकॉट है या मोनोकॉट। बट यहाँ पे जो है हम पॉलन ग्रेन को भी देख के जो है पहचान सकते हैं कि हमारा प्लांट जो है, ये पॉलन ग्रेन जिस पौधे का है वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है। कैसे करते हैं, नोट में हमने लिखा, इन डाइकॉट देयर आर 3 जर्म पोर आर फाउंड इन पॉलन ग्रेन बट ओनली 1 इन मोनोकॉट। डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनमें 3 जर्म स्पोर होते हैं, उनके नंबर जो है वो 3 होते हैं। बट मोनोकॉट जो होते हैं उनमें सिर्फ एक ही जर्म स्पोर का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है पॉलन ग्रेन, यहाँ पर 1 2 3 जर्म पोर का फॉर्मेशन है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा जर्म पोर है 3, इसको गिन के हम अगर बता सकते हैं तो ये हमारा डाइकॉट का है। बट अगर इसमें सिर्फ एक जर्म पोर होते तो ये मोनोकॉट का होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पे, द स्टडी ऑफ पॉलन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। जिस साइंस की जिस ब्रांच में हम पॉलन ग्रेन की स्टडी करते हैं उसे हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। तो हमारा पॉलन ग्रेन जो है वो बन गया डिवीज़न के बाद। अब इसके बाद होगा जो हमारा थर्ड स्टेप, डेवलपमेंट इन माइक्रोस्पोर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब माइक्रोस्पोर में भी कुछ डेवलपमेंट होंगे, कुछ डिवीज़न होंगे जो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट टेक्स प्लेस व्हेन द पॉलन आर विद इन द एंथर लोब। जो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है वो तभी होता है जब तक ये पॉलन ग्रेन एंथर लोब्स के अंदर होते हैं, यानी कि डेhiscence के बाद नहीं। When the half germination complete, the anther dehisces and germinating pollen are shed। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो हाफ जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो एंथर डेहिसेस, यानी कि एंथर जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, उनकी जो वॉल होती है वो ब्रेक हो जाती है, और जर्मिनेटिंग पॉलन जो होते हैं, यानी जो हमारा पॉलन ग्रेन बना था भी हाफ जर्मिनेट था, वो वहाँ से निकल जाता है। नाउ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। अब ये जब यहाँ से निकल जाता है तो वही प्रोसेस वहाँ से जो है पॉलिनेशन की स्टार्ट हो जाती है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और वहाँ पे फिर से जाके मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब जो हमारा ये माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट है मेल गैमेटोफाइट को बनाने के लिए, वो मोस्टली दो स्टेप होते हैं। इसमें पहला जो है वो डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन होता है और दूसरा जो है वो आफ्टर पॉलिनेशन होता है। तो आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है वो तो पॉलिनेशन के बाद ही हम देखेंगे, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो पॉलिनेशन है, इसलिए उसके पहले कैसा डेवलपमेंट होता है वो हम देखेंगे। माइक्रोस्पोर डिवाइड एंड फॉर्म 2 सेल्स। अब यहाँ पे जो हमारा पॉलन ग्रेन बना था वो 2 सेल्स में डिवाइड होगा, पहला वेजिटेटिव और दूसरा जो है वो जनरेटिव सेल होती हैं। 2 सेल्स हमारे बनेंगे डिवीज़न के बाद, पहला वेजिटेटिव दूसरा जनरेटिव।
द वेजिटेटिव सेल ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू पॉलन ट्यूब। जो वेजिटेटिव सेल बनती है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। एंड जनरेटिव सेल प्रोड्यूस टू गैमेट्स, और जो जनरेटिव सेल होंगी वो गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं हमारे स्पोर मदर सेल जो हैं, स्पोर मदर सेल से ही हमारा स्पोर बना, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बना, और पॉलन ग्रेन अभी भी वहीं एंथर में ही है और वहीं पर फिर से डिवाइड होकर वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स बना रहे हैं। और यही वेजिटेटिव सेल्स जो है वो जाके वहाँ पर जब पॉलिनेशन होगी तो पॉलन ट्यूब बनाएंगी। अब जबकि जनरेटिव सेल जो हमारी बनी थी वो हमारे गैमेट का फॉर्मेशन करती है। अगला जो हमारा स्टेप है वो है डेhiscence ऑफ एंथर एंड लिब्रेशन ऑफ पॉलन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि माइक्रोस्पोर अब यहाँ से पॉलिनेशन को स्टार्ट करेंगे जब वहाँ से निकलेंगे। क्या होता है, व्हेन पॉलन ग्रेन गेट मैच्योर्ड दे एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन एंथर वॉल। अब क्या, पॉलन ग्रेन जो हमारे वो मेच्योर हो चुके हैं, उनका डिवीज़न हो चुका है, जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल्स बन चुकी हैं। फिर ये क्या करेंगे, कुछ प्रेशर डालते हैं किस पे, एंडोथीसियम पे, जो वॉल होती है एंथर की, उस पर कुछ प्रेशर काज करते हैं। रिजल्टली द एंथर वॉल ब्रोकन एंड जनरेटिंग पॉलन ग्रेन रिमेन्स फ्री। प्रेशर से क्या होता है, जो हमारी कह सकते हैं एंथर की वाल होती है वो ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो वहाँ से निकल के फ्री हो जाते हैं। यानी कि जो फ्री हो गए अब वो जाएंगे कहाँ पर, स्टिग्मा पर जाएंगे। और इसीलिए जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस होगी, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे, वो होगी हमारी पॉलिनेशन की प्रोसेस।